हाय गैस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गैस, आज मैं फिर से एक मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ, उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे हम मेट्रोनिडाजोल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट एंटीबायोटिक, एंटीप्रोटोजोन्स और एमेबियोसिस के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल का यूज़ हम कई जगह करते हैं, डॉक्टर्स कई जगह करते हैं। और ये बहुत ही प्रचलित दवा होती है, लगभग सभी डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। और ये मेट्रोनिडाजोल टैबलेट जो है वो नाइट्रोएमिडाजोल फैमिली से बिलोंग करती दवा है। और ये दोस्तों इंट्रा और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इफेक्ट रखती है। दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल की अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये टैबलेट में, इंजेक्शन में, सिरप में, ओरल जेल में और वेजाइनल जेल में मार्केट में उपलब्ध होती है। दोस्तों, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट की बात करें तो दोस्तों ये 200 mg, 250 mg, 400 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले इसका हम यूज़ की बात कर लें कि मेट्रोनिडाजोल का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसका वाइड रेंज में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महिलाओं में जो फीमेल्स में प्रॉब्लम होती हैं, फीमेल के कौन कौन सी प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, फीमेल्स में स्पेशली हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों महिलाओं में एक होती है समस्या, लिकोरिया की समस्या। लिकोरिया में क्या क्या सिम्टम होते हैं। लिकोरिया में एक्चुअली होता क्या है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी उनका जो डाउनवर्थ, अरे जो आप इसको कह सकते हैं कि वेजाइनल जो पार्ट होता है उसमें बदबू आता है बहुत। और उसके बाद वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है, उनको वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है। उसके बाद उनकी वेजाइनल ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन हो जाता है। और इसको दोस्तों लोग लिकोरिया को हम आयुर्वेद की भाषा में अगर बोला जाए तो इसको हम श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं, श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दूसरी समस्या होती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, महिलाओं में होती है। ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही समस्या है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें महिलाओं की प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन होता है और इसमें जो है कि यूरिन आपका जो है कि यूरिन पास करते समय जलन हो सकता है इसमें आपको। और उसके बाद वाइट डिस्चार्ज की समस्या रहती है और वो डिस्चार्ज आपको वाइट हो सकता है या ग्रे हो सकता है। और उसके बाद उसमें जैसे कि स्मेल आती है, लाइक मछली की तरह की जो फिश का स्मेल होता है उस टाइप का कुछ स्मेल उसमें देखी जाती है। तो उसमें इसका इस्तेमाल मेट्रोनिडाजोल का किया जाता है। आगे आते हैं, महिलाओं में ही समस्या एक होती है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक रीजन में, महिलाओं के पेल्विक रीजन एक्चुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही भाग होता है, वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत ही आता है पेल्विक रीजन। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं बृहद तौर पर। दोस्तों, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के बारे में बताया जाएगा। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आपको अपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो महिलाओं का अपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे देखा जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो और ये ओवरी के माउथ से फैलना शुरू हो जाता है। ये इन्फेक्शन जो है ओवरी के माउथ से फैलना शुरू हो जाता है और वो फैलोपियन ट्यूब जो होता है महिलाओं का, उस वहाँ तक की वो इन्फेक्शन फैल जाता है और भी आगे तक जा सकता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है दोस्तों। इससे महिलाओं में बड़ी कई समस्याएं आती हैं। दोस्तों, अगला समस्या महिलाओं में होता है ट्रैकियोमोनाइसिस करके होता है। ये एक संक्रामक बीमारी दोस्तों। ट्रैकियोमोनाइसिस
को अगर बताया जाए तो एक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रामक से होती है, इसमें संक्रमण फैलता है। और सॉरी दोस्तों, ये बैक्टीरिया की जगह से नहीं, जबकि ये प्रोटोजोआ से संबंधित समस्या होती है, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। और प्रोटोजोआ कौन सा होता है, तो ट्राइकोमोनासिस वेजिनोसिस योनिलिसिस करके बोलते हैं उसको, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। इसके लक्षण दोस्तों संक्रमण के लगभग 5 से 25 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, 5 से 25 दिनों के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और इसके लक्षणों में हम देखा जाए तो खुजली होती है, आप जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है महिलाओं का, उसमें खुजली, योनि में खुजली आपको देखने को मिल सकती है। और बुरी तरह से स्मेल आ सकता है, और वेजाइनल डिस्चार्ज की समस्या रहती है। उसके बाद संबंध बनाते समय, आपका रिलेशन बनाते समय आपको पेन की समस्या हो सकती है, पेन होता है, और वो HIV की तरफ संकेत करता है। इसमें HIV का भी खतरा बनाता है, HIV भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा महिलाओं से संबंधित समस्या जिसमें हम मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब आते हैं समान रूप से महिला और पुरुष में या फिर बच्चे में, चाइल्ड में समान रूप से प्रयोग में आने वाली, जैसे कि आप बृहद तौर पर देखेंगे डिसेंट्री अमोइबेसिस डिसेंट्री हो सकती है, या फिर आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ साथ डिसेंट्री हो सकती है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बताया, इंट्रा और एक्स्ट्राटाइनल, इंटेस्टाइन के इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों पार्ट में अगर कोई समस्या है तो उसको ही ठीक करता है। दोस्तों आपके स्टमच में कोई इन्फेक्शन है, आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, और आपके जो है कि लंग्स में इन्फेक्शन के साथ निमोनिया की भी सिम्टम भी देखे जा रहे हैं, तो उसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों मेट्रोनिडाजोल। और गैडियसिस एक समस्या होती है, गैडियसिस जो दस्त की समस्या है, आपको दस्त लगती है, आपको लूज मोशन होते लगते हैं उसमें, और भी कई तरह की समस्याएं गैडियसिस में होती हैं, तो उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ओरल इन्फेक्शन दोस्तों आपका हो गया, माउथ में कोई इन्फेक्शन है आपकी रिलेटेड, आपके गम्स इन्फेक्शन होते हैं, गम्स में मान लीजिए कि आपके स्वेलिंग है, सूजन है और इन्फेक्शन है, तो उसमें बड़ा अच्छा ये काम करता है दोस्तों। और बात किया तो आपको लीवर आपका एक्सेस हो गया है, लीवर बढ़ गया है, लीवर की साइज इंक्रीज हो गई है, वेट इंक्रीज हो गया लीवर का, तो दोस्तों उसमें भी ये चलता है, दवा ये चलता है दोस्तों। ये इसका मोड ऑफ एक्शन माने अगर हम देखे जाएँ तो ये डायरेक्ट किल करता है बैक्टीरिया को दोस्तों, बैक्टीरिया पैरासाइट अमीबेसिस को डायरेक्ट किल करता है, इसका ये प्रभाव है दोस्तों। ये भी फिल्म कोटेड टैबलेट होता है, तो इसको भी रिफॉक्सिन की तरह हम क्रश करके नहीं खाते हैं, डायरेक्ट हम अंदर लेते हैं इसको है दोस्तों। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की दोस्तों। हर मेडिसिन की साइड इफेक्ट होती है, तो इसकी भी साइड इफेक्ट होती है। आपको साइड इफेक्ट में दोस्तों नोजिया, वॉमिटिंग और आपको लूज मोशंस। अगर लूज मोशन के लिए नहीं देते हैं, अगर हम मेट्रोनिडाजोल इस दूसरी बीमारी को ट्रीट करने के लिए देते हैं, तो आपको लूज मोशन हो सकता है। और इवन अगर लूज मोशन हो रहा है आपको मैं देता हूँ, तो वो लूज मोशन बंद हो जाता है, तो आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद दोस्तों आपको जो है कि सर में दर्द हल्का आता है, हेडेच रहता हो सकता है। आपका माउथ में दोस्तों मेटालिक टेस्ट हो सकता है, इसे लगता है कि आप कोई मेटल का उपयोग किए हैं, उस टाइप का आपको मेटालिक टेस्ट हो सकता है दोस्तों। और उसके बाद आपको एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस रहेगा, पेन हो सकता है एब्डोमेन में। और उसके बाद जो है आपको आपका मुंह सूखा सूखा रहेगा, हमेशा प्यास लगेगी आपको। और आपकी जो टंग है, टंग स्वेलिंग की समस्या देखी जाती है इसमें है। आप साइड इफेक्ट में देखेंगे तो टंग जो आपका है, जो जीभ है, वो उसमें सूजन की समस्या होती है। और उसके बाद आपको जो है कि हमेशा थकान, डिजीनेस रहेगा आपको बॉडी में। और लॉन्ग टर्म यूज करने पर दोस्तों वेट लॉस की भी समस्या इसमें देखी गई है, लेकिन आप ये लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तब, शॉर्ट टर्म में वेट लॉस नहीं होता है दोस्तों। अब आते हैं इसके कंट्राडिक्शन पर। कंट्राडिक्शन पे में दोस्तों हम देखेंगे कि ये दवा किस किस के साथ, कौन कौन सी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती है और कंट्राडिक्शन प्रभाव देती है दोस्तों। वारफेरिन एक मेडिसिन होती है, वारफेरिन। ये दोस्तों वारफेरिन एक्चुअली आपकी ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, आपके हार्ट
अटैक की संभावना अगर है तो उसमें डॉक्टर हार्ट जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं वारफेरिन का वो प्रिस्क्राइब करते हैं वारफेरिन। तो दोस्तों अगर आप मेट्रोनिडाजोल के साथ वारफेरिन लेते हैं तो इसमें समस्या आपको बढ़ सकती है, हो सकती है ज़्यादा समस्या, या डॉक्टर को बताएं कि मैं अपनी सच उसको बताएं डॉक्टर को। दोस्तों रिफाम्पिन एक दवा मेडिसिन होती है जो कि आपको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप रिफाम्पिन का यूज़ करते हैं तो आप इसको नहीं ले सकते हैं, या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। सिनिटिडिन होती है, सिनिटिडिन का इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर या अल्सर को ट्रीट करने के लिए हम करते हैं सिनिटिडिन का इस्तेमाल, तो सिनिटिडिन के साथ हम इसको नहीं देते हैं। और दोस्तों अब आते हैं एल्कोहल, इसका मोड ऑफ एक्शन एल्कोहल पे क्या होता है। दोस्तों कोई भी पेशेंट अगर एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक कहने का सेंस ये है कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल कंटेन करता है तो दोस्तों उसको हम मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। क्यों? मेट्रोनिडाजोल का साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है एक एल्कोहलिक व्यक्ति के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति मेट्रोनिडाजोल लेता है और वो फिर 2-3 घंटे बाद एल्कोहल का सेवन कर लेता है, या फिर 2-3 घंटे पहले दवा लेने से पहले या दवा लेने के बाद अगर वो एल्कोहल का सेवन करता है दोस्तों, तो उसको वॉमिटिंग, नाउजिया और उसका हार्ट रेट दोस्तों बढ़ सकता है, उसका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो शुरू हो सकती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग मेट्रोनिडाजोल एनी फॉर्म में आप इस्तेमाल करते समय शराब का सेवन न करें, वरना आपको गंभीर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं इसके मेट्रोनिडाजोल के। दोस्तों डोजेस की बात की जाए तो उसमें डोज तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि IV हो गया आपका टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, तो बच्चों को भी चलता है ये, है ना। इसका जो स्टैंडर्ड डोज की बात की जाए तो 400 mg होता है VD या TDS, आपके समस्या के ऊपर है कि वो कौन सी कितनी समस्या है। तो 400 mg VD हम देते हैं या फिर TDS देते हैं। बच्चों में 35 से 50 mg प्रति kg प्रतिदिन के हिसाब से हम देते हैं। और बाकी दोस्तों मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल और अन्य भी जगहों पे की जा सकती है अकॉर्डिंग डॉक्टर की सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से। बाकी जो सामान्य जानकारी थी मैं आपको मेट्रोनिडाजोल कैप्सूल टैबलेट के बारे में जानकारी दी। दोस्तों ये मेरी मेट्रोनिडाजोल के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ और दवा की जानकारी के बारे में। थैंक यू।